हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आकृति। आज मैं इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से सिलोसिया के प्लांट, जिसे वेलवेट फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, उस प्लांट को मैं सीड से ग्रो करना बताऊंगी। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत हार्डी भी है, और ये आप जब अपने गार्डन में लगाएंगे तो ये आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा देंगी। ये प्लांट बहुत ही लो मेंटेनेंस का है, तो जिन्हें गार्डनिंग का कम एक्सपीरियंस भी है वो भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में। अगर आपने इस प्लांट को एक बार अपने गार्डन में लगा दिया तो ये आपके पास हमेशा के लिए हो जाएंगे, क्योंकि इसके सीड्स जो है वो ड्राई होकर के अपने आप गिरते रहते हैं और नए नए प्लांट्स ग्रो होते रहते हैं। तो बस एक बार ही आपको अपने गार्डन में इस प्लांट को लगाने की ज़रूरत है। ये ट्रॉपिकल प्लांट है। इसे फेदरी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है या मुर्गी की कलगी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके फ्लावर्स जो हैं वो मुर्गी के कलगी जैसे दिखते हैं, जिसके कारण इसे कॉक्सकॉम्ब के नाम से भी बोला जाता है। ये बहुत ही अलग अलग कलर्स में आते हैं, पर मेनली रेड कलर का, मरून कलर का जो होता है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये प्लांट दो वैरायटी के हैं, जिसमें एक में तो लंबे लंबे और पतले पतले फ्लावर्स आते हैं और दूसरे जो है वो गुच्छों में आते हैं। तो इस वीडियो में मैं दोनों तरह के फ्लावर्स दिखाऊंगी। एक जो पतले पतले लंबे फ्लावर्स होते हैं उसे प्लूमोसा के नाम से जाना जाता है, और जो गुच्छों में दिखते हैं उसे क्रिस्टाटा के नाम से जाना जाता है। ये प्लांट एमरथन ये जो है ये एमरैंथस फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। मेनली ये भूटान और नेपाल में पाए जाते हैं, पर इंडिया में भी ये इजीली ग्रो हो जाते हैं। इस प्लांट के बारे में मैं एक ऐसी बात बताऊंगी जिसको जानने के बाद, देखने के बाद आप अपने गार्डन में, अपने घरों में इस प्लांट को जरूर लगाना चाहेंगे। तो उसे जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें, जिससे कि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिलोसिया फ्लावर्स के सीड से लेके फ्लावर तक के बनने का जर्नी पूरा दिखाऊंगी। इस फ्लावर्स के जो सीड्स थे मैंने लास्ट विंटर में स्टोर करके रख दिया था। जब भी फ्लावर्स सूख जाते हैं मैं इसे स्टोर करके नेक्स्ट सीजन के लिए रख देती हूँ। इस प्लांट के फ्लावर्स आने में 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं। मैंने इस बार 15 मार्च को सीड पॉट्स में लगाए थे। पॉट्स में मैंने छिड़क दिए थे, और ये 1 हफ्ते बाद, 1 से 1.5 हफ्ते लग जाते हैं छोटे छोटे प्लांट्स तैयार होने में। जब भी इस प्लांट को ट्रांसप्लांट करें, जब भी छोटे छोटे प्लांट आ जाते हैं, तो एक पॉट में 2 से 3, मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा प्लांट ना लगाएं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा लगाएंगे तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, उसमें फ्लावर्स कम आएंगे। और अगर एक ही पॉट में बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स आप रहने देंगे तो क्या होगा कि उसमें से कुछ प्लांट्स आप देखेंगे मरना शुरू कर देंगे। तो इस प्लांट्स को, इस सीड्स को लगाना बहुत ही आसान है। आप क्या करें, मिट्टी को थोड़ी सी गुड़ाई कर दें और ऊपर से सीड्स को थोड़ा सा मसल दें, क्योंकि अगर उसमें फ्लावर्स लगे रहेंगे तो सीड्स को जर्मिनेट होने में थोड़ा दिक्कत होगा। सीड्स को डालने के बाद आप एक पतली लेयर मिट्टी के ऊपर जरूर बिछा दें, क्योंकि अगर ज़्यादा थिक लेयर डालेंगे तो सीड्स जर्मिनेट होने में दिक्कत होगा। वो अंदर हो सकता है तो वो ज़्यादा पानी पहुंचने के कारण वो सीड्स जर्मिनेट ही ना हो। इसलिए लेयर्स जो रखें मिट्टी की वो बहुत हल्की रखें। मिट्टी से ढकने के बाद आप उसे स्प्रे से पानी डालें, क्योंकि मग या कोई चीज़ से, बकेट से, किसी चीज़ से डालेंगे तो हो सकता है जो सीड्स है वो ज़्यादा गहराई में चला जाए और स्प्राउट होना मुश्किल हो जाए। अब इस प्लांट के लिए सॉइल की बात करते हैं। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और किसी भी टाइप के मिट्टी में आसानी से ग्रो हो जाते हैं। गार्डन सॉइल, अगर आप चाहें तो 2 महीने पे एक बार गोबर खाद डाल सकते हैं, या अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो वो लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं।
मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मैंने बनाया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब पानी की बात करते हैं, तो इस प्लांट को रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत है। इसकी मिट्टी जो है वो मॉइस्ट होनी चाहिए, मीन्स ऐसा भी नहीं कि दलदली मिट्टी ना हो, मगर मॉइस्ट रहे, और जब भी हम पानी डालें तो गमले से आसानी से नीचे निकल जाए, क्योंकि अगर पानी होल्ड करेगा तो रूट रॉट का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। अब सनलाइट की बात करते हैं, तो ये प्लांट जो है वो सन लविंग प्लांट है। ये प्लांट जितना ज़्यादा धूप में रहेगा उतना ही खूबसूरत इसके फ्लावर्स आएंगे, उस फ्लावर्स के कलर्स होंगे। अगर आप प्लांट्स को शेड में रख देंगे या उससे उतनी रोशनी नहीं मिल पाती जितनी चाहिए, तो आप क्या देखेंगे, उसकी जो पत्तियां हैं वो ग्रीन कलर के ही शेड में रहेंगे और फ्लावर्स भी बहुत कम आएंगे। लेकिन अगर आप सनलाइट में रखेंगे, प्रॉपर सनलाइट में, तो उसकी लीव्स पे रेड कलर्स के बहुत सुंदर डिज़ाइन वेरिएशन आएंगे उस पे। तो इसलिए इस प्लांट को धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। इस प्लांट की एक और भी खासियत है कि इसे बिना ज़्यादा केयर और खाद भी ज़्यादा नहीं चाहिए तो भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। एक बार लग गए तो आप देखेंगे कि आपके दूसरे गमले में भी ये छोटे छोटे ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि उसकी सीड्स हवा से किसी तरह दूसरे गमले में गिर गए होंगे या गिर जाते हैं और नए नए प्लांट्स बन जाते हैं। मेरे तो हर गमले में लगभग दिखते हैं, तो ज़्यादा होता है तो मैं ट्रांसप्लांट कर देती हूँ छोटे छोटे गमलों में, और कई गमलों में एक दो प्लांट वैसे ही साथ में रहने देती हूँ दूसरे प्लांट्स के साथ। अब मैं इस प्लांट के बारे में वो बात बताने जा रही हूँ जिसे जानने के बाद आप ज़रूर इस प्लांट को अपने घर में लगाना चाहेंगे। इस प्लांट की सबसे अच्छी खासियत ये है कि जब भी इस प्लांट के फ्लावर्स निकलते हैं तो ये फ्लावर्स कम से कम 2.5 से 3 महीने तक रहते हैं और उनका कलर्स भी वैसे ही खूबसूरत बना रहता है, कलर्स में कोई फ़र्क नहीं रहता। और 2.5 से 3 महीने, अगर एक बार खिल गए आपके प्लांट में एक फ्लावर, तो वो 3 महीने तक आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा के रखेंगे। तो है ना कितनी अच्छी बात। शायद ही ऐसा कोई प्लांट होगा जो एक बार फ्लावर खिलने के बाद 2.5 से 3 महीने तक वैसे ही उसकी फूल खिले रहे। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आप इसे अपने घर में लगाइए, इसके सीड्स स्टोर करते रहिए, हर सीज़न आपको मिल जाएगा, बस एक बार लगाने की ज़रूरत है और हर सीज़न आपके लिए ये प्लांट रेडी है। और जब भी प्लांट्स को रखते हैं लगाने के बाद, तो 2 प्लांट 3 प्लांट के बीच में, गमले के बीच में थोड़ा स्पेस जरूर रखिए, जिससे कि एयर सर्कुलेट होते रहे और प्लांट्स को अच्छे से एयर सनलाइट मिलते रहे। और जब इसका पानी देने की बात है तो सुबह या शाम, ये दो में से कोई एक टाइम में ही दीजिए, आफ्टरनून में मत दीजिए। तो लगाइए सिलोसिया के प्लांट अपने घरों में, अपने घरों के, अपने गार्डन की खूबसूरती बढ़ाइए। और वीडियो में अगर कोई डाउट है, कोई बात अगर मेरी समझ नहीं आई हो या मैंने कुछ ऐसा बोला जो आपको ठीक से समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, मैं सभी आपके क्वेश्चन सारे क्लेरिफाई कर दूंगी। और फिर कोई और प्लांट, नए प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी बताइए, कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, वो भी दीजिए, मैं अभी उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी। तो फिर अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। फिर मिलते हैं नए प्लांट्स के बारे में जानकारी लेकर के नए वीडियो में, तब तक हैप्पी गार्डनिंग।